नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम चर्चा कर रहे हैं हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा विहीन अर्थात वह हाथ जिसमें भाग्य रेखा नहीं होती, क्या वह भाग्यशाली हो सकता है? हाँ, बिल्कुल भाग्यशाली होता है, लेकिन उसे थोड़ा बहुत संघर्ष करना होता है। हस्तरेखा भाग्य रेखा नहीं होने पर हम यह कैसे जान सकते हैं कि या हमारे हाथ में ऐसी कौन सी रेखा है जो भाग्य रेखा के रूप में हमारे उसका साथ देगी और भाग्य रेखा की कमी पूरी करेगी और हमारे भविष्य को या हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं में हमें भाग्य रेखा की तरह ही साथ देगी। चलो चर्चा शुरू करते हैं। पर मैं एक चीज़ पुनः क्लियर कर दूं, भाग्य रेखा किसे कहते हैं, उत्तम भाग्य रेखा किसे कहते हैं, उद्गम इसका कहाँ से होता है और किसके सहयोग से हमें भाग्य बनता है, यह भाग्य रेखा होने पर कैसे इसको जानते हैं, इसका हमने पूर्व में वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर देखें। अब इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात रह करेंगे कि भाग्य रेखा नहीं होने पर अब हम यह कैसे डिसाइड करें कि भाग्य रेखा कौन सी रेखा के रूप में हमें सहयोग करेगी, या नहीं होने पर वह कौन सी रेखा हमें उसका उत्तर या उसका फल देगी। के लिए हम भाग्य रेखा पूरक चक्र से भाग्यशाली हाथ जो भाग्य रेखा विहीन होते हैं को हम जान सकते हैं। सामने मैंने एक नंबर पर आपको रेखा पूरक चक्र बता रखा है, जिसमें भाग्य रेखा सबसे ऊपर लिखी है, उसके एरो बनाकर सूर्य रेखा से एरो बनाकर स्वास्थ्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा से एरो बनाकर राहु रेखा और राहु रेखा से एरो बनाकर भाग्य रेखा का चक्र आपको दिखा रखा है। तो पहले आप ये दिमाग में स्थिति स्पष्ट कर लें। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और आपके हाथ में सूर्य रेखा है तो वह भाग्य रेखा के समान ही काम करेगी और आपको अच्छे फल देगी। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा भी नहीं है और अगर आपके हाथ में स्वास्थ्य रेखा है जो बुध रेखा की ओर जाती है, अगर वह रेखा है तो भी आपके समान वह भाग्य के रूप में काम करेगी और आप भाग्य का समान सपोर्ट करेगी। अगर आपके सूर्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा भी नहीं है और अगर आपके हाथ में मंगल से निकलने वाली राहु रेखा है जो जिस भी पर्वत पर जाएगी उस पर्वत के गुणों से युक्त होकर आपके भाग्य को परिवर्तित करेगी। इस तरह हम यह सुनिश्चित करते हैं कि भाग्य रेखा के नहीं होने पर अगर ये रेखाएं हों तो भी हमें फुल भाग्य रेखा का फल प्रदान करती है। दूसरा, अगर यह रेखा चक्र में ये रेखाओं में हमारे पास रेखा भी ना हो तो यह हम इस बात से तय करेंगे कि हमारे हाथ में जो पर्वत है, जो हमारे हाथ में जो पर्वत होते हैं, सूर्य पर्वत, बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, मंगल पर्वत, राहु पर्वत, केतु पर्वत, ऊर्ध मंगल, निम्न मंगल, इन पर्वतों में से कौन सा पर्वत अच्छा उठा हुआ है, उभार लिए हुए विकसित है, वह उसी के आधार पर हम उसके भाग्य में रेखा में यह सपोर्ट करेंगे कि इस व्यक्ति को इस ग्रह से संबंधित क्षेत्र में जाना चाहिए। इस ग्रह से संबंधित जो क्षेत्र के व्यक्ति हैं यह उसका सपोर्ट करेंगे। इस क्षेत्र जो ग्रह है उससे जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में इसको भाग्य मिलेगा। यह हम तय कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर व्यक्ति के हाथ में यह रेखा चक्र में रेखा नहीं है और उसका बुध पर्वत विकसित है, उठा हुआ है और उन्नत है, तब हम यह कह सकते हैं कि पहला, यह व्यक्ति बुद्धि में व्यवहारिक रूप से विपूर्ण होगा, वह विनोदी होगा, मजाकिया होगा, उसका बुद्धि का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। यह तो उसके व्यवहारिक बात कर ली। अब दूसरा उसके कर्म की बात कर लें तो आप ये चीज़ क्लियर करके चलें कि उसे बुद्ध से जुड़े हुए क्षेत्र में ही व्यवसाय करना चाहिए, अतः वाणिज्य, अध्यापन या बैंक से जुड़े हुए क्षेत्र में ही उसे कर्म क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे ग्रोथ हो। तीसरा, रिश्तों में बात करें तो अब हम कौन उसका क्षेत्र में सपोर्ट करेगा, तो रिश्तों में बुध से रिप्रेजेंट उसके मामाओं से होता है या उसके ननियाल पक्ष से भी मान लेते हैं, लेकिन बुध का मतलब उसके व्यापारिक मित्र होते हैं या बुद्धिमान व्यक्ति जो उसकी सहायता करते हैं, उसके सहयोग से उसका भाग्य चमकता है। इस प्रकार हम रेखाएं नहीं होने पर भी यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें कैसे भाग्य सपोर्ट करेगा। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और यहाँ पर जो मैंने सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और राहु रेखा बता रखी है, इन रेखाओं में से एक रेखा है तो आपके हाथ में भाग्य रेखा की पूर्ति वह रेखा करती है। अगर इन चारों रेखाओं में से एक भी रेखा नहीं हो तो आप अपने पर्वतों को देखें। आपके हाथ में जो 7 पर्वत होते हैं वो पर्वत में से एक पर्वत जरूर उठा होगा। उसी पर्वत के आधार पर या उसी पर्वत के क्षेत्र में उसी पर्वत से संबंधित व्यवहार, कर्म, गति आपको प्राप्त होगी।
और उसी से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। अगर आप यह चीज़ अब जब स्पष्ट हो गई कि रेखा चक्र और है और पर्वत चक्र हमारे पास है, इनमें से एक ग्रह हमारे लिए युक्ति संगत है, तो हम यह देखेंगे कि हृदय रेखा भी हमारे लिए पुष्ट होनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा भी पुष्ट होनी चाहिए और जीवन रेखा भी पुष्ट होनी चाहिए। इनमें से 2 रेखाओं के पुष्ट होने पर और एक रेखा के नकारात्मक होने पर हमें उससे बचना संभव होता है, उसके नकारात्मक गुणों से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों रेखाएं नकारात्मक है, नकारात्मक चिन्ह युक्त हैं, तो हम पर्वत के अवगुणों से अपने आप को बचा नहीं सकते या उससे होने वाली क्षति, नुकसान या दोष से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। इसके साथ ही आपका हाथ पतला और सॉफ्ट होना चाहिए, जो आपके उस क्षेत्र में मानसिक गतिविधियों को या मानसिक क्रियाओं को दर्शाता है, अन्यथा आप उस क्षेत्र में शारीरिक हस्त के दक्षकार होते हैं। प्रकार मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर भाग्य रेखा नहीं है तो सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा या राहु रेखा उसकी पूर्ति करती हैं। अगर इनमें से कोई भी रेखा ना हो तो आपके पर्वतों को पकड़िए और 100% हाथों में कोई ना कोई पर्वत उठा होता है, वही उसके कार्य क्षेत्र, भाग्य क्षेत्र का काम करता है और वही उसके भविष्य का निर्धारण करता है। इस प्रकार हम बिना भाग्य रेखा के भी भविष्य अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।